कैसे हैं आप लोग हम सोच रहे हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम अपने चैनल पर आ गए हैं। आज हमारा चैनल आलोक साइंस एकेडमी में आपका स्वागत और अभिनंदन है। हमने क्रैक कंपटीशन विथ आलोक को चेंज करके आलोक साइंस एकेडमी चैनल बनाया है। इसमें हम लोग कुछ चीज़ें देखेंगे। आज है 15 अगस्त। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज भारत आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। आज उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग एक मोटिवेशनल से आज हम लोग फिजिक्स साइंस का आगाज़ करेंगे। जैसे हालात चाहे जैसे हो, सही बात है, हालात चाहे जैसे हो, अगर शिक्षा हाथ में है तो भविष्य बदलने की ताकत आपके हाथ में है। सही बात है। अगर शिक्षा आपके हाथ में है, अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं या बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो आपके भविष्य बदलने की ताकत आपके हाथ में हो सकती है। अगला है, शिक्षा वो ताकत है जो इंसान की किस्मत नहीं, उसकी सोच बदल देती है। देखिए, शिक्षा वो ताकत है, शिक्षा में वो शक्ति है जो इंसान की किस्मत नहीं, उसकी सोच भी बदल सकती है। आप शिक्षा के जरिए आप लोग IAS, PCS या कोई बड़े अधिकारी या बन सकते हैं। ऐसे ही मोटिवेशनल बातें हैं आजकल के ज़माने में। आजकल के बच्चे पढ़ते हैं, लिखते हैं। अब मैं इस चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि शिक्षा हर घर होना चाहिए। शिक्षा से कोई वंचित नहीं होना चाहिए। आजकल के बच्चे जो है वंचित नहीं हैं, लेकिन कहीं कहीं बस शिक्षा से अवंचित हैं। ठीक है। आज हम लोग 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं आपको देना चाहता हूं। हम अपने चैनल से साइंस में जो टॉपिक है आज हम लोग पढ़ेंगे। साइंस में जो टॉपिक है वह है रेखीय क्षेत्रीय तथा आयतन प्रसारण गुणांक में संबंध। देखिए, रेखीय क्षेत्रीय आयतन प्रसारण गुणांक में क्या संबंध होता है। हमने बताया था रेखीय क्षेत्रीय प्रसार और आयतन प्रसारण तीनों में संबंध बताया था। आज वो तीनों का संबंध हम लोग आज अगली कड़ी में देखते हैं। हम जानते हैं बीटा इक्वल टू 2 अल्फा। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि बीटा इक्वल टू अल्फा, जो बीटा है वह क्षेत्रीय प्रसार गुणांक है, अल्फा जो है वह रेखीय प्रसार गुणांक है, और गामा इक्वल टू 3 अल्फा यह आयतन प्रसार गुणांक है। तो समीकरण 1 और यहाँ पर समीकरण 2 बन गया है। समीकरण 1 और समीकरण 2 हम लोग देखते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 से अल्फा बीटा गामा का रेशियो यहाँ से निकलेगा। जब यहाँ से गामा अल्फा बीटा गामा तीनों को रेशियो निकलेगा, तो यहाँ से अल्फा रेशियो 2 अल्फा रेशियो 3 अल्फा, अर्थात अल्फा बीटा गामा में जो रिलेशन प्राप्त होगा 1:2:3 प्राप्त होता है। हम लोग जानते हैं कि जो भी चीज़ें हैं रेखीय क्षेत्रीय प्रसार और आयतन प्रसार गुणांक में संबंध यही है, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 1, 2, 3। यह है रेखीय क्षेत्रीय प्रसार और आयतन प्रसार गुणांक में संबंध। अगला है द्रव का आभासी आयतन प्रसार गुणांक। द्रव का आभासी आयतन प्रसार गुणांक क्या है भाई? किसी द्रव का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर, मान लीजिए कोई द्रव का ताप है 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर द्रव के आयतन में होने वाले आभासी वृद्धि, द्रव के आयतन में कुछ न कुछ आभासी वृद्धि होगी, तथा द्रव के प्रारंभिक आयतन के अनुपात को उस द्रव का आभासी आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। इसे हम लोग डेल्टा ए से व्यक्त करते हैं। डेल्टा ए इक्वल टू होता है आयतन में आभासी वृद्धि तथा प्रारंभिक आयतन इंटू ताप में वृद्धि, अर्थात डेल्टा ए इक्वल टू गामा ए इक्वल टू डेल्टा वी ए बाई वी इंटू डेल्टा टी। ये है द्रव का आभासी आयतन प्रसार गुणांक। अगला है द्रव का वास्तविक आयतन प्रसार गुणांक। द्रव का वास्तविक आयतन प्रसार गुणांक क्या होता है? मान लीजिए किसी द्रव का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर द्रव के आयतन में होने वाले वास्तविक वृद्धि तथा द्रव के प्रारंभिक आयतन के अनुपात को
उस द्रव का वास्तविक आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। अर्थात गामा आर से इसको व्यक्त करते हैं। हम आर इक्वल टू आयतन में वास्तविक वृद्धि बाई प्रारंभिक आयतन में इंटू ताप में वृद्धि। यह है द्रव का आभासी आयतन प्रसार गुणांक तथा द्रव का वास्तविक आयतन प्रसार गुणांक में संबंध। अगला हम लोग इस टॉपिक पर इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे।